कौन
आ गए क्या सर? बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ सर। आ गए सब? स्वाति आई क्या? स्वाति और जयश्री नहीं है सर। ठीक है। ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हो ना, हाँ सर। ये फ्रंट पेज होता है प्रोजेक्ट का। ये फ्रंट पेज होता है। देखिए, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन अ कंज्यूमर स्टडी, अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स ब्रिटानिया कंपनी। कंपनी का लोगो सबमिटेड टू एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई इन पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज सबमिटेड बाय रोहिणी कर्जे योर सीनियर, गाइडेड बाय प्रोफेसर गौरव गजबे। यहाँ पे कॉलेज का लोगो, नीचे कॉलेज का गीता कॉलेज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन नागपुर। स्क्रीनशॉट लेकर रखो। सर थोड़ा जूम कर कीजिए ना। सर ये क्या है? ऊपर चले जाएंगे बेटा, ये फ्रंट पेज होता है प्रोजेक्ट का। नहीं बेटा, हो गया ना मैक्सिमम। ठीक है सर। ये देखिए, ये जो पेज है ना, ये जो पेज है यही है। ये सेम यहाँ पे भी फ्रंट पेज ऐसे ही होता है। अभी आपके सीनियर को पढ़ रहा हूँ ना, कहाँ गए थे स्वाति पहले लेक्चर में? सर गेस्ट थे। गेस्ट थे? आपको देखने के लिए आए थे? नहीं ना सर। नहीं होता है ना, वो अंकिता की तो शादी भी होगी, आपकी सीनियर है। हाँ सर।
आप नहीं थे ना, जो लोग नहीं थे और उनको भी समझ जाएगा, जो लोग नहीं थे उनको भी समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिक डिफरेंस समझना है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखो, आपका 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भी क्लास है। सर कौन सा? कौन सा वाला सर? कंज्यूमर का। सर ठीक है? 9 से 10, 1 से 2 और 5 से 6 3 क्लास होंगे सर। हाँ, ठीक है सर। बता देना सबको, क्योंकि कंज्यूमर को कंप्लीट करना है ना हमें। हाँ सर। ठीक है, तो आपको जो लोग नहीं थे दोपहर के लेक्चर में, उनको भी सेम टॉपिक रिपीट कर रहे हैं। हमें बेसिक डिफरेंस जानना था कंज्यूमर और ये सूप नहीं था। एक मिनट रुको। हमें बेसिक डिफरेंस जानना था कंज्यूमर और कस्टमर का। ठीक है? हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने क्या कहा? क्लास सर नेटवर्क इशू की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका कंज्यूमर का एक्स्ट्रा क्लास हो। सर आज से? आज से। हाँ सर। तो इस मॉड्यूल में हमें कंज्यूमर का बायर बिहेवियर स्टडी करना है। क्या करना है कंज्यूमर का? क्या करना है कंज्यूमर का? बायर बिहेवियर स्टडी। बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना है। ऐसे कौन से फैक्टर रहते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर रहते हैं जो कंज्यूमर के डिसीजन को चेंज करते हैं, जो कंज्यूमर के डिसीजन को चेंज करते हैं। कौन से फैक्टर होंगे ऐसे कंज्यूमर के डिसीजन को चेंज करेंगे? सबसे पहले देख लेते इकोनॉमिकल, राइट? मेरी मंथली इनकम क्या है वो डिसाइड करूंगा ना मैं कितने पैसों के प्रोडक्ट खरीदूंगा। अगर मेरी मंथली इनकम 1 लाख है तो मैं मोबाइल 50,000 का लूंगा, और मेरी मंथली इनकम ही 50,000 है तो मोबाइल तो मैं 10,000 या 20,000 का लूंगा। मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन is directly influence on your purchasing decision. Economical condition of the person, of the customer, is directly influenced to your purchase decision. Another example, psychological. Psychological मतलब your attitude, your thinking attitude. जब मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था बेटा, एक ऐसा बंदा है जो वेल एंड रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमेशा 100% परफेक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट ही यूज करता है। उसकी घड़ी रोलेक्स की रहती है, उसका मोबाइल एप्पल का रहता है, उसका लैपटॉप एप्पल का रहता है, उसकी बाइक मतलब बहुत महंगी बाइक है, ब्रांडेड बाइक है। राजदूत तो पुरानी होगी, बुलेट चलाता है। बुलेट अभी नहीं चल रही है बहुत, बुलेट चला रहा है। कार उसके पास रेंज रोवर कार है, BMW से चलता है। तो वो उसका एटीट्यूड बन जाएगा कौन सा? ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करने का। उसका एटीट्यूड बन जाएगा ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या करने का? यूज करने का। मतलब क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी डिसाइड करेंगे कि उसके कुछ तरीके के प्रोडक्ट उसे खरीदने। देन सोशल का एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दिया था, हाउ सोसाइटी इज इम्पैक्ट ऑन योर परचेसिंग डिसीजन। हाउ if society frame a rule for you, if society frame a rule for the people who is living in the society, so you cannot go beyond that rules. अगर कोई भी सोसाइटी रूल बनाती है तो वहां के लोग वो सोसाइटी से अलग होके नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल, माइनॉरिटी की लड़कियों के लिए स्लीवलेस नहीं पहनना चाहिए, माइनॉरिटी के लड़कियों के लिए स्लीवलेस नहीं पहनना चाहिए। तो अगर कोई भी माइनॉरिटी की लड़की, एक सोसाइटी की बात कर रहा हूं, तो माइनॉरिटी की लड़की कपड़े खरीदते समय ये सोचती ही है कि मुझे स्लीवलेस कपड़े नहीं खरीदने।
मुझे स्लीवलेस कपड़े नहीं, मतलब क्या, परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी ने, सोशल, कल्चरल, अनदर। कल्चर मतलब there are 10 families living together and they frame a rules for society, they frame a rule for family। 10 फैमिली के 10 अलग अलग लोग हैं, वो एक साथ रहते हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए अपने फैमिली के लिए। तो चाह के भी वो 10 फैमिली पे जितने भी कस्टमर है, जितने भी लोग हैं, वो चाह के भी वो रूल के आगे जाके अपने लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अपने लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते। और इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये और पर्सनल। पर्सनल मतलब मैंने आपको इसका इंडी का एग्जांपल दिया था बेटा। ऐसे कोई हम खरीदने जाएंगे कोई भी फ्रूट का प्रोडक्ट, और कोई न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स जाएंगे कोई भी फ्रूट का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हम कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। बट वो लड़की, वो स्टूडेंट, वो कस्टमर मार्केट में जाने के बाद फूड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, इससे वाइटामिन क्या मिलेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो हमसे ज्यादा वो न्यूट्रिशन की लड़की समझ सकती है। तो वो क्या करेंगी, परचेसिंग डिसीजन बनाते समय अपने लर्निंग स्किल का क्या करेंगी, इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स, ये हो गए सारे फैक्टर्स। क्या बोला मैंने, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल। अभी हमारा है कस्टमर और कंज्यूमर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। कंज्यूमर कंज्यूम द प्रोडक्ट, कस्टमर कंज्यूम द प्रोडक्ट, समटाइम्स कंज्यूम, समटाइम्स रीसेल। कंज्यूमर के डेफिनेशन में ऐसा बंदा जो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, कंज्यूमर है, तो ऑब्वियसली ना वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहेगा, इसलिए वो कंज्यूमर है। बट कस्टमर का ऐसा नहीं है, कस्टमर खुद प्रोडक्ट यूज कर सकता है, या फिर वो प्रोडक्ट को खरीद के किसी और को प्रोडक्ट क्या कर सकता है, बेच सकता है, बेच सकता है ना। हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर कर, और यही नहीं, हर डेफिनेशन को आप अगर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा डेफिनेशन में आपको सारी चीजें पता चलेगी। डेफिनेशन में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कंपनी एक्ट 1956 का, ये कंपनी आपने पढ़े होंगे बेटा, बिजनेस लॉ में आपने पढ़े होंगे। क्या डेफिनेशन है उसकी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession and common seal। अभी आप अगर ध्यान से नोटिस करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में जो कंपनी एक्ट बनाया, वो कंपनी एक्ट में उन्होंने कंपनी की पूरी डेफिनेशन बता दी। कंपनी ऐसी क्या रहती है, सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन रहती है, राइट। उसके बाद क्रिएटेड बाय लॉ, उससे फ्रेम करता है, अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो लॉ उससे फ्रेम करता है। देन परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कंपनी का एक कॉमन गोल होता है दैट ही वांट टू अर्न अ प्रॉफिट। और परपेचुअल सक्सेशन मतलब उसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी होती है। आपने बिजनेस लॉ में स्टडी किया होगा, आपने बिजनेस लॉ में कंपनी के, अगर कंपनी एक्ट 1956 को आपने स्टडी किया होगा तो आपने पाया होगा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। मतलब हमें उसके डेफिनेशन में ही बेसिक आइडिया आ रही है कि ये लॉ किससे जुड़ा हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट 1956 किससे जुड़ी हुई हो सकती है, राइट। क्या कहा मैंने, आपको बेसिक नॉलेज उसके डेफिनेशन से आ जाता है। जैसे ये डेफिनेशन है, समझ में आ गया हमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लॉ बनाता है उसे, परपेचुअल सक्सेशन मतलब उसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी रहती है, जैसे हमारी आइडेंटिटी है। वैसे आप देख लो बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसकी आइडेंटिटी है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड, उसकी आइडेंटिटी है। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसकी आइडेंटिटी है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करते हैं हम तो इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया। मतलब इन सारी कंपनियों की क्या होती है, ये सारी कंपनियों की क्या होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है। दे आर पेइंग द टैक्सेस बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी, दे आर पेइंग द टैक्सेस बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी। मतलब हमें डेफिनेशन से समझ में आ जाता है, हमें
बेटा रुकिए।
बेटा आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। दीक्षा क्या हो गया? दीक्षा, दीक्षा, आप यहीं पे हो ना बेटा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या बोला आपने? दीक्षा ने क्या बोला? अभी क्या मैसेज किया? सर मोहिती स्वाति। दीक्षा ने मैसेज किया ना? अभी अभी दीक्षा ने मैसेज किया ना, सर कहाँ गए गर्ल्स? ऐसा मैसेज किसने किया? अरे बताओ। दीक्षा ने किया सर। दीक्षा ने किया? क्यों बेटा, क्या हो गया दीक्षा? दीक्षा क्या हो गया? हेलो, चलो, दीक्षा बात करने के मूड में नहीं है शायद। देखिए, कंज्यूमर कस्टमर, देखिए मैं आपको ये समझा रहा था, बेसिकली मेरा कहना ये था कि देखो बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप अगर पढ़ते हो, कोई भी डेफिनेशन को आप अगर पढ़ते हो, तो वो डेफिनेशन में आपको 100% पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कंपनी लॉ की डेफिनेशन में आपको कंपनी के सब कुछ फीचर, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव सब कुछ पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंस सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब आपको उससे जुड़ी हुई सारी चीजें पता चल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर डेफिनेशन में कहा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमनशिप, ये चार जो पॉइंट आपको मिले हैं डेफिनेशन में, ये चारों पॉइंट पूरी तरीके से कंपनी एक्ट को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। इसके पहले थर्ड सेम में जो आपको सब्जेक्ट था बिजनेस लॉ, बिजनेस लेजिस्लेचर, बिजनेस लॉ, उसमें कंपनी एक्ट का बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट? तो क्या होगा, वो लॉ, वो डेफिनेशन पूरी तरीके से वो कॉन्सेप्ट को क्या कर देंगे, इलाबोरेट कर देंगे। उसी तरीके से कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए हमने वो परचेस करेगा जरूरी नहीं है बेटा, कंज्यूमर परचेस करेगा जरूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने गिफ्ट दिया तो मैं उसे यूज तो कर रहा हूं, बट मैंने उसे खरीदा है क्या? नहीं। बट कस्टमर खरीदार होता है, वो परचेस कर, कस्टमर जो होता है वो परचेस कर। तो कंज्यूमर का बायर बिहेवियर स्टडी करने के लिए उसके कुछ फैक्टर्स, उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए कुछ फैक्टर्स क्या करने पड़ते हैं, हमें डिसाइड करने पड़ते हैं, उसके कुछ फैक्टर की क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। अभी मुझे एक बात बताओ, आपकी कंपनी, अभी मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी, आपकी XYZ नाम की कोई कंपनी है, कंपनी कंपनी फॉरकास्टिंग किस तरीके से करती है, कंज्यूमर की स्टडी किस तरीके से करती है, कंज्यूमर की स्टडी कैसे करती है, राइट? एक एरिया, अभी मेट्रो लेवल की अगर हम बात करते हैं, मेट्रो सिटी की अगर हम बात करते हैं, नागपुर की अगर हम बात करते हैं, नागपुर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कंपनी कंज्यूमर को स्टडी, अगर नागपुर की अगर बात करते हैं, नागपुर और चंद्रपुर की बात करते हैं, नागपुर और चंद्रपुर, दो डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इसका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, इसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम। पर कैपिटा इनकम मतलब उनकी इनकम लेवल, वहां के लोग बहुत पैसा कमाते, यहाँ के लोग बहुत पैसा कमाते, यहाँ के लोग बहुत कम पैसा कमाते। तो कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहेंगी, जहां पे लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। कहाँ पे करना चाहेंगे, जहां पे लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी है। अगर कस्टमर हमें ऐसे मिले जहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है,
तो कंपनी क्या चाहेंगे, वहां पे ब्रांडेड प्रोडक्ट उतारना चाहेंगे मार्केट, राइट, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के कस्टमर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है, बेटर है। बट अगर चंद्रपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं उतारेंगे, यहाँ पे लोकल भी उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे लोगों की इनकम कम है। अगर लोगों की इनकम कम है, अगर लोगों की इनकम कम है तो क्या होगा, उनको पता है यहाँ पे उतने प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे। पर अनदर मैं आपको कल्चरल का एग्जांपल देता, कल्चरल सोशल का एग्जांपल देता बेटा मैं आपको। पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं हम। सोसाइटी वहां पे गर्ल्स के लिए मैक्सिमम लड़कियां बुर्का पहनती है, पता है आपको? हाँ सर। हाँ, तो अगर कोई कंपनी जैसे नाइकी कंपनी, कपड़ों की कंपनी, कोई अच्छे कंपनी का नाम बताओ कपड़ों की। रेमंड, बेटा रेमंड तो मेंस के लिए, बेटा लड़कियों के लिए कोई कंपनी है जो कपड़े बनाती है बहुत अच्छी? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। लड़कियों के लिए कपड़े डिजाइन करने वाली कोई कंपनी है? जैसे रेमंड मेंस के लिए ब्लेजर बनाती है, उस तरीके से लड़कियों के लिए होगा ना कोई? पता है? नहीं तो नहीं बोलो, पता है? पता है? ओके, लड़कियों के लिए कपड़ा बनाती है नायरा करके एक कंपनी, पता नहीं आपको पता या नहीं है। नायरा करके एक कंपनी जो लड़कियों के लिए कपड़े डिजाइन करती है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी है नायरा, ये कंपनी पाकिस्तान में अगर प्रोडक्ट बेचना, जीन्स बेचना चाहेंगी या कोई स्लीवलेस कपड़े बेचना चाहेंगी तो क्या वो सक्सेस हो सकती है? नो सर। पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सोशल कंडीशन, कल्चरल वैल्यू उसकी कस्टमर को इजाजत ही नहीं देती। अगर कोई कस्टमर ये सोचेगा, अगर आप जैसा कोई सोचेंगे वहां पे कपड़े खरीदने पर खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी सोसाइटी परमिशन नहीं देती है। सो अनदर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज कस्टमर बिहेवियर। पर्सनल का तो मैंने आपको एनडी की लड़की का एग्जांपल दिया था। तो बेसिकली हमें ये सीखना है ये लेक्चर में या फिर ये पीरियड में हमें ये सीखना है कि कस्टमर का बिहेवियर चेंज होता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर के बिहेवियर को चेंज करते हैं। कंज्यूमर खुद प्रोडक्ट का यूज करता है, कस्टमर खुद प्रोडक्ट खरीदता है, समटाइम्स यूज भी कर लेता है। कंज्यूमर खुद प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, बट कस्टमर किसी को गिफ्ट करने के लिए भी खरीद सकता है, राइट। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड, कंज्यूमर खरीदता नहीं है तो क्या वो प्राइस पे करता होगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है तो क्या वो प्राइस को पे करता होगा? कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है तो क्या वो प्रोडक्ट का प्राइस पे करता होगा? नहीं सर। नहीं सर। जल्दी आंसर देते जाओ, इतना टाइम क्यों लगाते हो? अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है तो उसके पैसे क्यों पे करेंगे वो? बट कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है मतलब उसके पैसे वो पे करता हूँ। अनदर एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिकल का। अनदर एग्जांपल ले क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, क्रेडिट फैसिलिटी को कैसे, ये लिख रहा है बेटा, यहाँ पे जो लिख रहा है वो दिख रहा है? हाँ सर। ओके। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, इसके दो कस्टमर है। एक कस्टमर 1 लाख पर मंथ कमाता है, एक कस्टमर 50,000 पर मंथ कमाता है। तो क्रेडिट मतलब उधार। ये खरीदने गया, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकता है क्योंकि इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा है, क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि ये पैसे दे देगा, इसका एक पेमेंट 1 लाख। बट 50,000 वाले को ज्यादा प्रोडक्ट देता नहीं है, उधारी में ज्यादा माल देता ही नहीं। तो इसका डिसीजन चेंज होगा ना, इसको पता है मुझे उधारी में मिलने वाला नहीं है तो मैं ज्यादा महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगा, कम सस्ते वाला प्रोडक्ट खरीदूंगा। उसी तरीके से 1 लाख पर मंथ कमाने वाला क्या सोचेगा, मुझे बहुत क्रेडिट फैसिलिटी है तो मैं प्रोडक्ट ज्यादा महंगा खरीदूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको ये सीखना है बेटा, ये एक मॉडल के आधे चैप्टर, कि हाउ
customer behavior is changed according to some specific factor. समझा? समझा क्या? हाँ सर। पक्का? पक्का। कच्चा पक्का या पक्का पक्का? थोड़ा थोड़ा समझा। और समझ में आ जाएगा जब कंज्यूमर के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। अभी हमें सेकंड मॉड्यूल के सेकंड में उसके आपको ये भेज दूंगा, मैं उसको आपकी इमेजेस भेज दूंगा और वो इमेजेस को आप लिख लेना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। हाँ ठीक है? सर। मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप उसको लिख लेना। और बेटा जितने भी आपने लिखा हुआ है वो सब आपको मुझे सेंड करना है। आपको ये बोलेंगे कि सर पीडीएफ भेज देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस मोबाइल में देखना ही है, लिखना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं जब बोलूंगा आपको एक एक करके, जिस तरीके से आपने मुझे वीडियोस भेजे, जिन्होंने नहीं भेजे वो टेंशन मत लो, मत भेजो। जिन्होंने जो मतलब लिख रहा है या फिर जो नहीं भी लिख रहा है वो लिखना शुरू कर दो। मुझे सारे ये चाहिए इसके नोट जो मैंने लिखवा के दिए। फिर आपको लगेगा कि असाइनमेंट पे भेज दूंगी आधा आधा, नहीं चलेगा। मुझे आ जाता है समझ में मैंने क्या लिख के दिया और क्या लिख के नहीं दिया। क्लियर? क्लियर सर। ओके, अभी हमने जो ये पढ़ा है, ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, ऐसा कोई कंफ्यूजन है आपको कि नहीं समझा? फैक्टर देखो, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल, कोई है ऐसा फैक्टर जो आपको नहीं समझा है क्या कोई? नहीं सर, सब समझ गए। बेटा आप अपने होशियारी हो ना आप अपने? नहीं सर। आप होशियार नहीं हो? आपके जितना नहीं है सर। अरे बेटा मैं कहाँ होशियार हूँ? आपको सब आता है सर, हमको नहीं आता। आप टीचिंग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बस यही एक डिफरेंस है? नहीं सर, बहुत डिफरेंस है। नहीं बेटा, हाँ सर। आपकी तो अभी जस्ट शुरुआत है। आपकी तो अभी जस्ट शुरुआत है। कुछ भी हाँ करना, सर। कुछ भी करना, घर वालों से लड़ना, किसी से भी लड़ना, यहाँ नहीं वहां जाना, वहां नहीं वहां जाना, एंट्रेंस देना, दूसरी कई जगहों से प्रैक्टिस करना। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। आप कोई भी टॉपिक को सर्च करो, आपको यूट्यूब पे 10 लोग मिल जाते हैं पढ़ाने वाले। कोई भी टॉपिक को सर्च करो। तो जब आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी करोगे, एंट्रेंस की आप सीईटी की तैयारी करोगे, आप एटमा की तैयारी करोगे आप, तो हर टॉपिक को आपको इजीली आपके घर पे, आपके यूट्यूब पे मिल जाता है। मेहनत करना, पढ़ाई करना और एग्जाम सीईटी क्रैक करके दिखाना और अच्छे कॉलेज लेके दिखाना। अच्छा कॉलेज मिल गया, समझो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिली। और यहाँ वहां पे ये सारी चीजें ही यूज होंगी बेटा। सेम बिजनेस लॉ सेम है पीजी में। सेकंड सेम में बिजनेस लॉ का एक सब्जेक्ट है बिजनेस लेजिस्लेचर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, कंपनी एक्ट भी है, सोल ट्रेडर भी, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल बना था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन